हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। गणेश चतुर्थी की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब गणेश जी लगता है ये साल हमारा और बेटर करने वाले इन द कमिंग डेज। आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है, मैं बात करने वाला हूँ फोर्ड के बारे में स्पेसिफिकली। क्या वो इंडिया में रहने वाला है, क्या क्या करने वाला है, क्या प्लांट बंद हो रहा है तो क्या क्या होने वाला है। आई एम गोइंग टू पुट इन मल्टीपल पार्ट्स इन इट। तो आपको अगर जो पार्ट स्पेसिफिकली देखना है आप वो जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। मोरोवर, अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित हिरानी और हमारा मिशन जो है ना बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं आपका जो कार बाइंग प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो पहला स्टेप रहता है हमेशा कंफ्यूजन की, कौन सी गाड़ी लूं। तो इस वजह से हम आपके लिए सिंप्लीफाइड भाषा में कंटेंट लाते रोजाना। तो शुरू करते हैं अबाउट फोर्ड स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। अब मुझे याद है 2019 मार्च अप्रैल का महीना था। मैं उस समय साउथ अफ्रीका गया था और तब महिंद्रा एंड फोर्ड की मर्जर की बात हो रही थी और तब सबको लग रहा था कि फोर्ड इंडिया छोड़ने वाला है। बट उस टाइम पे फोर्ड का ऐसा कुछ प्लान नहीं था। दैट टाइम महिंद्रा वाज टेकिंग ओवर विद फोर्ड। तो इस वजह से मुझे याद है मैं साउथ अफ्रीका में जाके, मैंने जब ऑन रोड था, मैंने एक जगह होटल में रात को आपके लिए वीडियो बनाया था उस पर स्पेसिफिकली। एनीवेज, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल्स राइट नाउ। पर अब पहला सवाल यह आता है कि फोर्ड ने क्या अनाउंस किया है और इसके क्या क्या मीनिंग होती है। तो फोर्ड ने फिलहाल ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपना प्लांट, उनके दो प्लांट्स है, एक गुजरात सानंद में और दूसरा उनका चेन्नई के पास तमिलनाडु में सेकंड प्लांट है। तो जो तमिलनाडु का प्लांट है वहाँ पे इको स्पोर्ट और एंडेवर बनते हैं इंडिया के लिए, और गुजरात के प्लांट में उनकी दूसरी गाड़ियाँ बनती है फीगो, एस्पायर, फ्री स्टाइल। अब ये दोनों प्लांट चलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था ड्यू टू वट एवर रीजन। मैं उसमें चाहिए आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ टुवर्ड्स दी एंड। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करते हैं, ये दोनों प्लांट उनको चलाने को नहीं हो रहा था और जो उनका कॉस्ट जा रहा था वो बहुत हाई जा रहा था। तो इस वजह से उनको लॉसेस हो रहे थे। अब बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स उनको दो ही सोल्यूशंस थे, या फिर वो नया प्रोडक्ट लाए मार्केट में, या फिर प्लांट बंद कर दे, या फिर बेच दे। तीन ऑप्शन थे। तो उन्होंने प्रोडक्ट लाने की देख रहे थे विद महिंद्रा, बट महिंद्रा ने इस साल की शुरुआत में ही बोला कि हमारा जेवी जो है वो खत्म है फोर्ड के साथ, हम उस पर आगे काम नहीं करने वाले। तो इस वजह से फोर्ड के जो भी अपडेट्स आने वाले थे प्रोडक्ट्स पे, जैसे इको स्पोर्ट को नई इंजन आने वाली थी XUV 300 की, वो कैंसिल हो गया। एंड दूसरे और चीज़ें जो होने वाली थी, XUV 700 पे फोर्ड की SUV आने वाली थी, ये सब चीज़ें कैंसिल हो गई। तो इस वजह से उनके नए प्रोडक्ट्स नहीं आए। थर्ड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, किसी और को बेच दे एक प्लांट। तो उन्होंने बेचने की बहुत कोशिश की, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसको प्लांट खरीदने में। इनफैक्ट उन्होंने जेवीज भी और ट्राई की, जॉइंट वेंचर किसी और के साथ कर ले, बट इट सीम्स नो वन शोड अप अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो रीजंस आउट हो गए। अब तीसरा ऑप्शन ये था इसको बंद कर दे, तो वही अब करने वाले हैं। तो गुजरात प्लांट और चेन्नई प्लांट दोनों बंद हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि एक चालू है दूसरा बंद है, ऐसा कुछ नहीं वाला। दोनों प्लांट्स उनके बंद होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि फीगो, एस्पायर, फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट एंड इवन एंडेवर, ये सारी गाड़ियां जो इंडिया में बन रही हैं या बन रही थी, उनका बनना बंद हो जाएगा। और डीलरशिप पे आप गाड़ी अगर लेने जाओगे तो अगर उनके पास इन्वेंट्री स्टॉक बाकी है, मान लीजिए 100 पीस बाकी है गाड़ी के, 10 पीस बाकी है, 5 पीस बाकी है, तो आपको वही कलर में वही वेरिएंट में मिलेगी वो। यानी कि आपके पास चॉइस नहीं रहेगी कि मैं ये बुक कर दूं बाद में आएगी। अभी से जो भी फोर्ड की गाड़ियां हैं इंडिया में जो स्टॉक में है, प्लांट में या डीलरशिप में, वो ही बेची जाएगी। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बेचा जाएगा फोर्ड की तरफ से फॉर द इंडियन कार मार्केट। तो ये चीज मैं क्लैरिफाई कर लिया, आई होप। सेकेंड एस्पेक्ट आता है कि फोर्ड के इंडिया के प्लान्स क्या, क्या डीलरशिप बंद होने वाली है। तो फोर्ड का प्लान ये है कि इंडिया में जो उनकी गाड़ियां थी उनको बंद कर दिया, पर वो सिर्फ प्रीमियम गाड़ियां अभी बेचेगा। मस्टैंग हो गई, मस्टैंग इलेक्ट्रिक हो गया, आई एम एक्सपेक्टिंग फोर्ड रेंजर भी आए इंडिया में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स वो कोशिश करेगा इंडियन कार मार्केट में बेचने की अपने करंट डीलरशिप नेटवर्क से। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फोर्ड आपने खरीदी है आज, 1 साल पहले, 5 साल, 10 साल पहले, वी आर एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ सर्विस अवेलेबल एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल आपकी गाड़ी के लिए। यानी कि आपको सर्विसिंग में इशू नहीं आना चाहिए, आइडियली स्पेयर पार्ट्स में इशू नहीं आना चाहिए। शायद रीसेल में ज्यादा फर्क पड़ जाएगा इवेंचुअली, सी इट विल हैपन, क्योंकि आगे चल के इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, एक शेल्फ लाइफ है सर्टेन कार की। तो इस वजह से कहीं ना कहीं रीसेल तो आपका अफेक्ट होगा वहां पे। तो अगर आपने अभी भी रिसेंटली फोर्ड इको स्पोर्ट खरीदी है, कोई भी फोर्ड की दूसरी गाड़ी खरीदी है या खरीदने वाले हो, आई विल से लुक एट अदर ऑप्शंस अगर आपने नहीं खरीदा है ऑलरेडी ये गाड़ी।
सर्विस कॉस्ट में आपको डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कॉस्टिंग में, स्पेयर पार्ट्स में भी आपको इशू नहीं आना चाहिए। थर्ड पार्ट आपका आएगा कि डीलरशिप कितने रहेंगे। देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल पॉइंट। अगर आज आप ऐसी गाड़ी बेच रहे जो 5 से 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख तक की आती है, वेराज अगर आप बेच रहे हो गाड़ियां जो 50 से 80 लाख मिनिमम आएगी जिसकी प्राइस, तो उतने डीलरशिप नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुंबई में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो मेट्रो सिटीज है जहां पे बड़े बड़े 5, 6, 7 डीलर्स या 3-4 डीलरशिप्स है एटलीस्ट, इफ नॉट 6-7, वहां पे वो 1 या 2 हो जाएंगे एट द मोस्ट, क्योंकि उतने ज्यादा डीलरशिप्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट, सेकंड, डीलर को कमाई नहीं होगी। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका सेल उतना नहीं होगा तो आप वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है बेचने को, आपका ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको शोरूम का रेंट भरना है, आपको सर्विस सेंटर का जो स्पेस है उसका रेंट, मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट भरना है, और इन्वेंट्री जमा करना है स्पेयर पार्ट्स की, गाड़ियों की। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ शोरूम्स है मेरे हिसाब से घटने वाले इन द कमिंग टाइमलाइन, और जो करंट उनका नेटवर्क है वो कम हो जाएगा। शायद सर्विस सेंटर्स फिर भी कंटिन्यू किए जाएं फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि फोर्ड, देखिए फोर्ड की गाड़ियां तो ऐसे बहुत सारी है, लगभग वो लोग बोल रहे हैं हमारी 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बिक चुकी है इंडिया में, तो उनका नेटवर्क तो रहने वाला है ऑफ सर्विस जितना मैं समझ रहा हूँ, पर शोरूम जो है वो कम हो जाएंगे फॉर श्योर। सो काफ़ी डीलर शायद से बोलते हैं हमारा सिर्फ सर्विस सेंटर है, जैसे नवी मुंबई में भावना फोर्ड है, मुंबई सिटी में यू हैव डिफरेंट फोर्ड डीलरशिप्स एंड सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ मैं आपका, विच इज़ व्हाट शुड यू बाय एज एन ऑल्टरनेटिव। तो मैं एक एक सेगमेंट में आपको ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ क्या आपको कंसिडर करना चाहिए। मे बी सी इट्स नॉट दैट द बेस्ट चॉइस, पर उससे क्लोजेस्ट कंपटीशन में क्या आपके लिए बेटर हो सकता है इज व्हाट वील गो। सो एंडेवर से सबसे क्लोजेस्ट चालू करते हैं। ऑफकोर्स एंडेवर इज लव्ड बाय ऑल ऑफ अस, ऐसे नहीं कि मैं एक बंदा हूं जो कहेगा कि एंडेवर बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है या आप कहोगे एक बंदा ज़बरदस्त गाड़ी है, उसको रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता है। बट वही सेगमेंट में अगर आप देखते हो तो आपके पास है फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर एंड अल्टोरस, ये 3 मेन कंपीटिंग गाड़ियां हैं उस सेगमेंट की जो आज मार्केट में अवेलेबल है। फिर अगर आप एक सेगमेंट नीचे आए तो जो फोर्ड इकोस्पोर्ट है उनकी, वहाँ पे XUV 300 आई फील इज द क्लोजेस्ट राइवल उसको इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि आपको सिमिलर परफॉर्मेंस मिलता है, आपको सिमिलर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, इनफैक्ट वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी मिलती है, एंड आपको इंटीरियर भी उसके जो क्वालिटी यूज़ की गई है काफ़ी प्रीमियम है। तो ये दोनों काफ़ी हद तक क्लोज आ जाते हैं, मैंने एक पैटर्न देखा है इन दोनों में। फिर दूसरी गाड़ी आती है ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, टू बी मोर स्पेसिफिक, जो इकोस्पोर्ट से डायरेक्टली हेड ऑन कंपेयर की जा सकती है। इसके बाद अगर आप दूसरा सेगमेंट देखते हैं तो वह है अस्पायर का। फोर्ड अस्पायर डायरेक्टली कंपेयर होती है विथ मारुति डिजायर, ऑरा, टिगोर, फिलहाल तो, और होंडा अमेज, 4 प्रोडक्ट्स है ये सेगमेंट में जिससे वो कम्पीट करती है। मेरे हिसाब से अमेज उससे काफ़ी क्लोज आ जाती है, स्पेसिफिकली अगर आप डीजल लेने की सोच रहे हो। आई थिंक अमेज इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव वहाँ पे फॉर द अस्पायर। फिर जो हैचबैक सेगमेंट में आते हो तो वहाँ पे फीगो है, तो उससे कम्पीट करने वाली है स्विफ्ट, टाटा टियागो एंड ह्यूंडई नियोस। टू बी मोर एंड श्योर, अगर मैं 3 टॉप गाड़ियाँ यहाँ पे बता दूँ, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में फीगो से स्विफ्ट मैच करती है, बट बिल्ड क्वालिटी में नहीं। वहाँ पे पोलो भी है विच इज़ टेक्निकली अ गुड कंपीटिंग प्रोडक्ट। तो अगर आप फीगो या फ्री स्टाइल देख रहे हो तो पोलो की 1 लीटर टर्बो पेट्रोल शुड बी अ गुड चॉइस फॉर यू, नॉट द नॉन टर्बो, वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। उसकी जगह फिर तो आप टियागो या अल्ट्रॉज ही ले लो, वो ज़्यादा बेटर बन जाएगी आपके लिए। सो ओवरऑल ऑप्शंस आपके पास मार्केट में काफ़ी हैं। इट्स रियली सैड स्टोरी कि फोर्ड इंडिया में अपने प्लांट शट डाउन कर रहा है। तो मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ कि फोर्ड इंडिया में क्यों ऐसा कर रहा है एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर। सो अगर आप फोर्ड का एंटायर करियर देखते हो टिल 2017-18 तक,
तो देव बीन ब्लूमिंग। तो 2014-15 से जब 13 से जब उनकी नई गाड़ियाँ आने लग गई, इको स्पोर्ट आई, फीगो आई, एस्पायर आई, फ्री स्टाइल आई, एंडेवर आई, ये एंटायर टेन्योर में इस टाइमलाइन पे उनके पास सारे नए प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने ये भी कर दिया था कि उनके स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट कम हो गया। उन्होंने बहुत सारे ऐसी इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स लिए जिससे जो बायर है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। और उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे खासे, मतलब चलाने में अच्छे, बिल्ड क्वालिटी भी, फीचर्स भी, सेफ्टी भी, सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए। मतलब आपके 8-9 लाख में आपको 6 एयर बैग्स आ जाते हैं एस्पायर में, जो कोई और ये प्राइस पॉइंट में नहीं ऑफर कर रहा है आज के तारीख में। सो फोर्ड की ये सब स्ट्रैटेजी बहुत सही चल रही थी। अब उनको एक चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की, अगर उनको नया प्रोडक्ट लाना है तो जो कॉस्ट है उनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टाइमलाइन भी ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से फोर्ड ने ग्लोबली ये डिसीजन लिया कि हम दुनिया भर में जो लोकल कंपनीज है उनके साथ पार्टनरशिप करके गाड़ियाँ बनाएंगे। तो चाइना में फोर्ड ने किया, दूसरे देशों में भी ये किया, इंडिया में भी उन्होंने महिंद्रा के साथ टाइप किया। अब यहाँ पे महिंद्रा ने इनके साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए। XUV 700 पे फोर्ड की गाड़ी आने वाली थी। 300 का इंजन इको स्पोर्ट को जाने वाला था। ऐसे बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे उन्होंने। पर यहाँ पे फोर्ड ने एक गलती क्या कर दी कि उन्होंने एक प्लान भी नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब महिंद्रा एंड फोर्ड अगर नहीं काम करते हैं साथ में तो फोर्ड क्या करने वाले। तो वही एग्जैक्टली हुआ जब बेसिकली पैंडेमिक हो गया। उसके बाद सारे ब्रांड्स थोड़े अपनी फोकस चीज़ों पे, मतलब ऐसे हुआ ना कि अगर खुद को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और बाजू वाले को नहीं मिल रहा है तो आप पहले खुद को लगाएंगे फिर उसको लगाएंगे। तो दैट्स व्हाट महिंद्रा डिड एग्जैक्टली, कि उनको लगा कि जो इन्वेस्टमेंट है फिलहाल सही नहीं है, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये होने के बाद आफ्टर द पैंडेमिक फोर्ड ने तब तक कोई ऑक्सीजन सप्लाई अपने लिए एक्स्ट्रा रखा ही नहीं था। सो इस वजह से फोर्ड का जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो पूरा सूख गया। आई मीन देयर इज नथिंग दे हैव इन हैंड। तो अगर उनको नए प्रोडक्ट इंडिया में लाने हैं, यानी कि उनको कम से कम 2 से 3 साल तक मिनिमम और लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे और फिर प्रोडक्ट आए। और तब तक क्या वो प्रोडक्ट करेगा या नहीं नंबर्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो इस वजह से फोर्ड का जो प्लान है वो, बिकॉज उनके पास प्लान भी नहीं था, वहां पे फंस गए वो क्लियरली। अब फोर्ड क्या करने वाला है, कैसे करेगा, हमें नहीं पता। कैसे कैसे सर्वाइव होगा उनका, कितने लोग मस्टैंग लेंगे, कितने लोग मस्टैंग का इलेक्ट्रिक वर्जन लेंगे। सो वी आर नॉट क्लियर ऑन दैट एलिमेंट्स, बट इट्स जस्ट अ सैड स्टोरी के उनकी प्लांट्स बंद हो रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनीथिंग फॉर द इंडियन कंज्यूमर, क्योंकि फोर्ड एक अच्छा ऑफरिंग था फॉर द इंडियन कार मार्केट। देखिए गाइस, ये है आज का वीडियो ऑन द फोर्ड ब्रांड इन इंडिया। मेरा मन नहीं कर रहा खत्म होने का, मेरा मन कर रहा है कि लास्ट में बोलूँ हाँ फोर्ड इज कमिंग बैक, बट आई जस्ट कैन नॉट से दैट राइट नाउ। इट्स जस्ट अ सैड स्टोरी फॉर देम टू गो। तो आई विल एंड द वीडियो हियर। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स है विच कार टू बाय, आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ सकते हैं। मेरी टीम में विराट है, दूसरे फ़ोन कॉल एक्सपर्ट्स हैं आपके लिए अवेलेबल टू आंसर ऑल योर डाउट्स ऑन अ फ़ोन कॉल। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy या जस्ट गो टू motoroctane.com, वहाँ पे कार कंसल्टेशन पे क्लिक कीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपके पास डाउट्स है कि मैंने 2 बार कॉल करना है, वी हैव दैट सर्विस टू। इनफैक्ट मेनी पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दैट ऑफ लेटली, जहाँ पे एक बार फ़ोन कॉल पे बात होती है, दे स्पीक टू अस, अंडरस्टैंड, सारी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करते हैं, फिर वापस आके दे क्लोज देयर डाउट्स कंप्लीटली। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। और वीडियोस देखते रहना हमारे यहाँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। हमने रिसेंटली Hyundai i20 N-Line का वीडियो डाला है, डू गो एंड चेक दैट आउट। एंड उससे पहले हमने टाटा टिगोर EV का भी वीडियो डाला है, डू गो एंड सी दैट एज वेल। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो।